हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। प्रतिशत संख्या पूछ रहा है दोनों विद्यार्थियों की, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले। दिया है हमको क्या, मान ले इसको एक सूत्र के द्वारा हम बनाते हैं। देखिए, मतलब शॉर्टकट इसको सूत्र द्वारा, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, जिसमें जिसमें एक्स बराबर क्या हो जाएगा 19% और वाई बराबर 10% और जेड बराबर, ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं कितना 7%, जेड बराबर कितना हो जाएगा 7%। तो इसका इस सूत्र पर हम बैठाएंगे तो कितना मान आएगा 19 प्लस 10 माइनस 7, कितना आ गया 19 10 कितना हो गया 29, 29 माइनस 7 कितना आ गया 29 में से 7 घटाएंगे कितना 22%। ये किसका मान आ गया अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का। ठीक है, टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का माना गया। तो पूछ रहा है क्या, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या, यानी फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत आ गया 22%। तो कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत संख्या क्या है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या किसी भी एग्जाम में 100 होता है, उसमें से 22% फेल हो गए हैं। ठीक है, तो बच्चे हैं कितना, पास कितना हुआ है 100 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, तो हो जाएगा कितना 78%। यानी पास होने होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या कितना हो गया 78। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए इसको हम वेन डायग्राम से बनाते हैं। वेन डायग्राम से समझते हैं। दिया है 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और दोनों विषयों में 7% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं हम। देखिए, वेन डायग्राम हम लेते हैं। कितना दिया है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में 19% विद्यार्थी है जो अनुत्तीर्ण होते हैं। इसको हम गणित, इसको क्या मान लेते हैं, गणित में 19%, अंग्रेजी में 10%। तो इसको हम गणित मान लेते हैं। ठीक है, गणित, इसको अंग्रेजी। ठीक है, गणित में कितना 19%, अंग्रेजी में 10%, और दोनों में 7% अनुत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, तो गणित में ये दोनों मिलाकर है 19%, दोनों मिलाकर अनुत्तीर्ण हुए हैं 19%। केवल यदि गणित में हमको निकालना है, केवल गणित में, तो इस 7% को घटा देंगे, 19 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 12। केवल गणित का हो गया 12। ठीक है, इसी तरह केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण का हम निकालेंगे, तो इस 7 को घटा देंगे, 10 में से कितना घटाएंगे 7, 7 को घटा देंगे कितना आएगा 3, 3 आ गया। यानी केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 3%, और केवल गणित में 12%। ठीक है, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 7%। तो कितना हो गया 12 7 19 और 19 3 22। इन तीनों अनुत्तीर्ण को जोड़ देंगे हम। देखिए, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण
का प्रतिशत बराबर, देखिए, केवल केवल गणित में कितना अनुत्तीर्ण हुए हैं, 12, और अंग्रेजी में कितना केवल अनुत्तीर्ण हुए हैं, 3, और दोनों विषयों में मिलाकर कितना अनुत्तीर्ण हुए हैं, 7। तीनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, तीनों को जोड़ेंगे हम, 12 3 15, 15 7 22, यानी कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, 22%। ठीक है, तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं, ये फेल हुए हैं, मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं फेल, यहाँ पर फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या किसी भी विद्यालय में 100% होती है, तो उसी 100% में से 22% घटाएंगे हम, 100 में से 22 घटाएंगे, कितना आएगा, आएगा 78, 78 आएगा। ठीक है, 78, तो पास कितना हो गया, 22, 100 में से 22 घटाएंगे, 78% पास। ठीक है, 78% पास हुए हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, कि उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है, 78%, ऑप्शन हो जाएगा डी डी। ठीक है, 78% उसमें भी आ गया, 78% इसमें भी। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, प्रतिशत संख्या पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्रतिशत संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए किसी छात्र, इसको भी उसी सूत्र पर बैठाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, दिया है 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। ठीक है, टोटल उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है, हमसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत संख्या। तो पहले उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत संख्या निकाल लेते हैं, कितना है, तो छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए कितने हैं, 60, एक्स का मान 60 और प्लस वाई का मान 70, और उसमें से दोनों में कितना उत्तीर्ण हुए हैं, जेड का मान घटा देंगे, 40% दोनों में। देखिए कितना हो जाएगा, 60 70 कितना हो गया, 7 6 13, 130, 130 में से 40 घटाएंगे कितना होगा, 90, यानी 90% जो है उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण 90% उत्तीर्ण। तो पूछ रहा है क्या, कि हिंदी दोनों विषय, अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत संख्या, देखिए 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं 90%, तो फेल कितना हो जाएगा, 10%, 10% यानी फेल हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी को हम यदि डायग्राम से बनाते हैं, तो देखिए डायग्राम से यदि हम बनाएंगे इसको, तो पहले डायग्राम का ले लेते हैं थी। देखिए कितना हुए पास, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितना हुआ है, 60% हिंदी में, अंग्रेजी में, और 70% हिंदी में, 60 और 70। देखिए इसमें है 60%, इसमें मान लेते हैं 60% हिंदी में, और इसमें 70%। क्या कर रहा है, 60% अंग्रेजी में और हिंदी में, 40% दोनों में। इसको मान लेते हैं हिंदी, और इसको अंग्रेजी, और 40% जो है दोनों में। ठीक है, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्णांक का प्रतिशत है, हिंदी में कितना, 60% हुए हैं, केवल हिंदी में यदि उत्तीर्ण पूछे, केवल हिंदी में, तो 60 में से इस 40 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 20। केवल हिंदी में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 20%। ठीक है,
केवल इंग्लिश में पूछे तो 70 में से इस 40 को घटा देंगे, 70 में से 40 को घटाएंगे कितना आएगा 30। तो टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो गया, 40 20 और 30 को जोड़ देंगे हम, कितना होगा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 20 प्लस 40 प्लस 30, कितना हो गया 4 3 7 7 2 9, 90%। टोटल 90% उत्तीर्ण हुए हैं। हमसे पूछ रहा है क्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, यदि उत्तीर्ण 90% हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 10%, यही पूछ रहा है हमसे 10%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है 10%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 55% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 225 हो, ठीक है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 225 हो। 20% क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो कुल अनुत्तीर्ण हम निकालेंगे पहले, 70% अंग्रेजी में और 55% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं। 70% यदि पास हुए हैं तो कितना फेल हुए हैं, 30%। अंग्रेजी में कितना पास हुए हैं, इसको एक्स वाई जेड से निकालते हैं, एक्स प्लस वाई और माइनस जेड से, ठीक है पहले एक्स का मान निकालते हैं। यदि 70% उत्तीर्ण, क्योंकि दोनों का दिया है, दोनों देखिए जेड का मान क्या दिया है 20% दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं, 20% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो इन दोनों को भी फेल में हमको निकालना है। पहले 20 यहाँ पे लिख देते हैं, अब माइनस एक्स का मान निकालेंगे, 70% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है 30%, तो 30 यहाँ पर लिखेंगे, और फिर प्लस वाई का मान 55% गणित में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है, फेल हो जाएगा 45%, ठीक है एक्स प्लस वाई का मान आ गया। अब दोनों में फेल कितना हुआ है 20%, अब इन जोड़ दोनों को जोड़कर इसमें घटा देंगे, कितना आएगा 30 और 45 कितना हो जाएगा 75, 75 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 75 में से 20 घटाएंगे आ जाएगा 55%, 55% यानी फेल का प्रतिशत कितना आ गया, फेल प्रतिशत बराबर 55%, 55%, तो पास कितना हो जाएगा, पास प्रतिशत बराबर 45%, 100 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा 45%, ठीक है टोटल विद्यार्थियों की संख्या होती है 100%, उसमें से 100% में से 55% फेल हो गए हैं तो बचे कितना 45% जो पास हुए हैं। ऐसी दिया है, इसी पास विद्यार्थियों का संख्या कितना दिया है 225, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का की संख्या 225 हो तो पूछ रहा है क्या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है 45% का मान कितना दिया है, इसी 45% का मान दिया है 225, 225 पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितना होता है 100%, फेल और पास कुल मिलाकर, तो 100% का मान निकालना है हमको, इसको ले जाकर हम पीछा गुणा करेंगे, 225 गुणे 100, 225 गुणे 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 45, 45 ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा अपने आप में, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा। देखिए 45 में 225 जो है 45 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, 50 25 पंचों 20 22 225, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100% का मान कितना आ गया 500, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया 500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसी को हम वेन डायग्राम से बनाते हैं, यदि हम तो देखिए वेन डायग्राम से बनाएंगे हम तो वेन डायग्राम हम लेते हैं,
देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 55% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। अब 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पहले अनुत्तीर्ण को लिख देते हैं, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 20% क्या हुआ है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 20, यहाँ पर लिखेंगे 20% क्योंकि दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। 70% विद्यार्थी गणित में और 55%, 70% यदि उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, 30%। 30%, फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 30%, यहाँ 30%। इसमें 55% उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तो फेल कितना हो जाएगा, 55% पास हुए हैं तो फेल हो जाएगा कितना, 45%। 45%, लेकिन ये 45% और 30% जो दिया है इन दोनों का, ये एक कितना किसमें, अंग्रेजी में और एक गणित में। ये मान लेते हैं अंग्रेजी में और ये है गणित में। ठीक है, गणित में 30% फेल हुए हैं और दोनों यदि दोनों को मिलाते हैं, दोनों ये दोनों मिलाकर है, 30% किसमें फेल हुआ है, गणित इंग्लिश में और कुछ गणित में से। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर है 30%। यदि हम केवल अंग्रेजी में फेल का निकालें प्रतिशत, तब 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 10%। यानी केवल अंग्रेजी में फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10%। और केवल गणित में फेल का प्रतिशत निकालेंगे हम तो 45 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 25%। 25%। ठीक है, अब देखिए कुल फेल प्रतिशत को जोड़ देंगे, कुल विद्यार्थी जितना फेल हुए हैं उसका प्रतिशत जोड़ देंगे, प्रतिशतों को जोड़ देंगे, फेल प्रतिशत कितना हो जाएगा, 10%, 20%, 10 प्लस 20, 20% जो है दोनों में फेल हुए हैं, 10% केवल अंग्रेजी में है, 20% दोनों में, और प्लस 25% जो है केवल गणित में। तो फेल प्रतिशत टोटल फेल फेल कितना हो गया, 20 10 30, 30 और 25, 30 25 55, यानी फेल प्रतिशत कितना आ गया, 55%। तो पास कितना हो जाएगा, पास प्रतिशत कितना हो जाएगा, 55 में से 100 में से 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 45। 45% जो है पास हुए हैं। अब क्वेश्चन में दिया है क्या, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पास विद्यार्थियों की संख्या 225 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए पास का प्रतिशत कितना आया है, 45%, इसी 45% का मान आया है 225, दिया है 225। तो हमसे पूछ रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, 100% का मान कितना हो जाएगा, ले जाकर गुणा कर देंगे इधर, 225 गुणे 100 अब बट्टा में 45, 45 से कटाएंगे 225 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, 45 5 225। देखिए 100% का मान कितना आ गया, 5 में 100 से गुणा करेंगे 500, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गया हमारा 500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या करा है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में अंग्रेजी तथा गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कितनी थी। इसको उस सूत्र पर बैठाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, एक्स का मान कितना हो गया, 80। ये दोनों 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 विषयों में कौन कितना प्रतिशत फेल हुए हैं, 75%। और अंग्रेजी में कितना फेल हुए हैं, 80% और गणित में 85%। तो तीनों फेले में दिया है। ठीक है, फेल में नहीं, उत्तीर्ण में दिया है, मतलब पास में दिया है, तो पास का प्रतिशत पहले निकालते हैं हम। देखिए एक्स का मान हो जाएगा 80 और वाई का मान कितना हो जाएगा 85 और जेड का मान कितना हो गया 75।
80 प्लस 85 कितना हो गया? 8 8 16 165। 165 में से यदि 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 7 गया 9। 90%, यानी कुल विद्यार्थियों में से 90% जो है पास हुए हैं। पास प्रतिशत बराबर 90%। तो फेल कितना हो जाएंगे? फेल कितने हुए हैं? फेल प्रतिशत बराबर, ये 90% पास हुए हैं तो फेल हो जाएंगे 10%। ऐसी 10% का मान कितना दिया है? 10% का मान दिया है 40 विद्यार्थी जो है इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मैंने फेल हुए हैं, तो 10% का मान दिया है 40। 10% का मान 40 दिया है। हमसे पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या फेल और पास मिलाकर 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? ले जाकर तीसरा गुणा कर देंगे, 40 गुणे 100 अब बट्टा में 10। एक शून्य से एक शून्य, 4 में 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 400। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा कितना आ गया? 400। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसी को हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। उसी तरह वेन डायग्राम से तो देखिए वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको। चित्र ले लेते हैं सर्कल का। देखिए दोनों में कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं? 75%। तो यहां पर लिखेंगे 75%। और देखिए 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में। अंग्रेजी में कितना? इसको इंग्लिश मान लेते हैं, इसको गणित मान लेते हैं। अंग्रेजी में कितना प्रतिशत पास हुए हैं? 80%। और गणित में 85%। यदि हम केवल अंग्रेजी का निकालें, केवल अंग्रेजी में कितना प्रतिशत पास हुए हैं? 80%। ये दोनों विषय 80% जो है ये कुछ इसमें से भी पास हुए हैं, गणित में से भी पास हुए हैं, और केवल गणित में भी पास, इंग्लिश में भी पास हुए हैं, और जो इसी में है 80% में ही। यदि हम केवल इंग्लिश में पास प्रतिशत को निकालें तो इस दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों को इसमें से घटा देंगे, तो 80 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा? 5% जो है केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। उसी तरह 85% जो है गणित और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। कुछ केवल गणित में पास हुए हैं और कुछ कुछ जो है इंग्लिश में पास हुए हैं। दोनों का प्रतिशत इसमें है। केवल हम गणित का निकालें, केवल गणित का प्रतिशत निकाले तो 75 इसमें से घटा देंगे, 85 में से 75 घटाएंगे कितना आएगा? 10। 10% जो है केवल गणित में पास हुए हैं। ठीक है, दोनों विषय में पास हुए हैं कितना? 75%। इन सभी को जोड़ देंगे हम, 5%, 75% और 10%। तो पास प्रतिशत कितना हो जाएगा? पास प्रतिशत बराबर 5 प्लस 75 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 75 5 80 10 90। 90% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो फेल कितना हुए? यदि 90% पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10%। ऐसी 10% का मान कितना दिया है? यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, यानी कुल विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं दोनों विषयों में, तो 10 का मान कितना दिया है? 40। 10 का मान दिया है कितना? 40। 10% का मान 40। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? परीक्षार्थियों की कुल संख्या मिलाकर फेल और पास मिलाकर कितना आता है? 100%। इसी 100% का मान पूछ रहा है। 100% कितना हो जाएगा? ले जाकर तीसरा गुणा करेंगे 40 में, 40 गुणे 100। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 10 को लेकर आ जाएंगे 10। एक शून्य से एक शून्य कटा दिए, 4 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गया हमारा 400।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया है और 44% ने गणित लिया है। और उसमें उनमें से 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना हो। इस सूत्र पर बैठाते हैं हम। सूत्र पर हम बैठाएंगे यदि x प्लस वाई और माइनस जेड। ठीक है, जेड का मान तो हमको दिया नहीं है। ठीक है, इसको हम घटाते हैं किस में से? 100 में से घटाते हैं हम। 100 में से घटाते हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया? टोटल विद्यार्थियों की संख्या 100% होता है। उसमें से x प्लस वाई जीव विज्ञान और गणित वाले को जोड़कर आज दोनों विषयों में जो इतने हुए हैं लिए हैं उसमें से घटाएंगे और 100, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, पास का विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर शो करेंगे हम। इसको हम सूत्र पर बैठाएंगे, इस x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 100। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा? 72% विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान लिए हैं, 44% गणित लिए हैं। ठीक है, और माइनस जेड जो है वो दोनों विषय लिए हैं। इन दोनों विषयों का संख्या कितना दिया है? 40। इसमें से हम 100 में से घटा देंगे हम दोनों विषय को जोड़कर। माइनस जेड बराबर 72 और 44 कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 7 4 11, 116। 116 116 माइनस 116 हो जाएगा और प्लस 100। देखिए जेड बराबर कितना आ गया? माइनस जेड बराबर -16। माइनस माइनस दोनों तरफ खत्म। इसी 16% यानी दोनों विद्यार्थी दोनों विषय जो लिए हैं उनका मान आ गया 16%। ठीक है, इस सूत्र पर हम बैठाते हैं तो जेड का मान आ गया 16%। 16% का मान कितना हो गया? 40 दिया है। दोनों विद्यार्थी जो दोनों विषय लिए हैं उनका प्रतिशत संख्या कितना है? 16। 16 का प्रतिशत 16 का मान दिया है 40। 40 विद्यार्थी जो है दोनों विषय चुने हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है? यदि 16% मान 40 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 40 में ले जाकर 100 से गुणा करेंगे। 40 गुणे 100 अब बट्टा में 16 कटाएंगे इसको। 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4 से कटाएंगे 40, 40 दहा में 4, 4 दहा में 40। अब इसको कटाएंगे 25 गुणा करेंगे, 25 में 10 से गुणा करेंगे, 25 दहा में 250, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ गया? 250। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए इसको वेन डायग्राम से हम बनाएंगे हम। यदि हम इसे वेन डायग्राम से बनाते हैं देखिए दोनों विषय में कितना विद्यार्थी मतलब है क्या हुआ? दोनों विषय में कितना दोनों विषयों में कितना विद्यार्थी मान लेते हैं? x विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो। ठीक है, और उसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया है। जीव विज्ञान लिया है तो केवल जीव विज्ञान लिया है, यानी 72% विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान लिए हैं। उसमें 72 में से x घटाएंगे, 72 में से x घटाएंगे तो केवल जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, केवल जीव विज्ञान कहा जाएगा। केवल जीव विज्ञान में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 72 माइनस 1 विद्यार्थियों ने। उसी तरह गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने लिया है? 44%। गणित में तब यदि गणित में केवल गणित में हमको निकालना है तो 44 में से x घटाएंगे
44 में से 1 से घटाएंगे तो केवल गणित का आ जाएगा प्रतिशत विद्यार्थियों की संख्या। केवल गणित में इतने विद्यार्थियों 44 में से 1 प्रतिशत विद्यार्थियों ने भाग लिया है। ठीक है, तो कुल का प्रतिशत हम निकालेंगे। कुल हम जोड़कर 100 में से घटाएंगे। ठीक है, 100 टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100। 100% विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? इन तीनों को जोड़ देंगे, कुल कितना प्रतिशत है? 72 माइनस एक्स प्लस एक्स अब प्लस 44 माइनस एक्स, 44 माइनस एक्स। 100% विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? इन तीनों को जोड़ देंगे, 100% का हो जाएगा। 100% बराबर 72 माइनस एक्स प्लस 44 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको कटाकर हम निकालेंगे एक्स का मान। एक्स से एक्स खत्म, 44 माइनस एक्स बचा, तो 72 और 44 कितना हो गया? 116। 116 माइनस एक्स, ये एक्स इधर माइनस में, इसको लेकर इधर आ जाएंगे। एक्स बराबर 116 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16, यानी 16% आ गया है जो दोनों विषयों में भाग लिए हैं। ठीक है, 16% जो है दोनों विषयों में भाग लिए हैं, तो 16% का मान दिया है कितना? 40। 40 विद्यार्थी जो है ये दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, इसी 16% का मान हो गया 40। तो हमसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितना है? 100%। 100% का मान हमको निकालेंगे, 40 गुणे 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 16। 4 चौके 16, 25 चौके 100, फिर 4 से कटाएंगे 40, 4 धामे 40, अब ले जाकर इधर गुणा करेंगे, 25 धामे 250। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? 250। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 250, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं क्या करा है। एक कार्यालय में 74% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी आवश्यक पीते हो तथा 42 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? ठीक है, उसी तरह हम घटाएंगे, मतलब 100% ले लेते हैं हम, एक्स प्लस वाई माइनस जेड करके। 100% का मान कितना हो गया? 100% का मान हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो ये 100% का मान हो जाएगा। तो 100% बराबर एक्स का मान कितना है? 74% चाय पीते हैं और 40% कॉफी पीते हैं, और माइनस जेड, जेड जो है दोनों पीते हैं, जेड प्रतिशत जो है दोनों पीते हैं। ठीक है, अब दोनों पीने वालों की संख्या दिया है 42, तो जेड का हमको मान निकालना है। तो जेड बराबर, हम जेड को माइनस में है इधर, इसको इधर लेकर आ जाते हैं। जेड बराबर 74 और 40 कितना हो जाएगा? 7 4 11, 114। 114, 114 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? जेड बराबर कितना आ गया? 14%, यानी 14% जो है दोनों पीते हैं, और दोनों पीने वालों की संख्या कितना दिया है? 42। 14% का मान दिया है 42। तो हमसे क्या कर रहा है कि इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? कुल कितने कर्मचारी है, यानी कुल मिलाकर चाहे पीने वाले न पीने वाले सभी की संख्या हो जाएगा 100%। 100 का मान निकालने को कर रहा है, तो क्या करेंगे? 42 गुणे 100 और बट्टा में क्या करेंगे? 14 को लेकर आ जाएंगे, 14 से कटा देंगे 42, कितना बार में जाएगा? 14 या 42, यानी आ गया कितना टोटल कर्मचारी की संख्या? 300। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कुल कर्मचारी कितने हैं? 300। यदि इसको हम डायग्राम विधि से बनाएंगे तो इसी तरह बनाएंगे, एक्स मान लेंगे, यदि दोनों पीने वालों की संख्या एक्स मान लेंगे। आइए इसको डायग्राम से बनाते हैं हम, डायग्राम ले लेते हैं। मान लेते हैं दोनों पीने वाले कर्मचारी की संख्या कितनी है? एक्स। ठीक है, केवल केवल चाय पीने वालों की संख्या, चाय और कॉफी, केवल चाय पीने वालों की संख्या हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे? उसमें से 74% है ना, 74% में से एक्स घटा देंगे, 74 माइनस एक्स करेंगे तो केवल चाय पीने वालों की संख्या, टी टी पीने वालों की संख्या 74 माइनस एक्स,
ठीक है। यदि कॉफी पीने वालों की, कॉफी पीने वाले कितने हैं 40, केवल कॉफी पीने वालों की संख्या हम निकालेंगे तो 40 में से x करेंगे, 40 में से घटा देंगे x, तो केवल चाय पीने वाले 74 माइनस एक्स, केवल कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले, केवल कॉफी पीने वाले 40 माइनस एक्स और दोनों पीने वाले एक्स, सभी मिलाकर कितने होंगे 100%। इसी 100% का मान कितना हो गया 100% बराबर, तीनों को जोड़ देंगे 74 माइनस एक्स, 74 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, तो 100% बराबर कितना हो गया 100 बराबर 74 और 40 कितना हो गया 114, 114 और माइनस एक्स, एक्स एगो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, ठीक है, एगो माइनस में बचा। अब इस माइनस वाले एक्स को इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 114 में से 100 घटाएंगे कितना बचेगा 14, यानी दोनों पीने वालों की संख्या कितना आ गया, परसेंटेज कितना आ गया 14%। इसी 14% का मान कितना दिया है, 14% का मान दिया है 42। इसी 14% का मान दिया है तो 42 कर्मचारी जो है चाय तथा काफी दोनों पीते हैं, ठीक है, 42 कर्मचारी जो है चाय और काफी दोनों पीते हैं, यानी 14% मान 42। तो हमसे पूछ रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी कितने हो गए 100%, 100%। इसको ले जाकर गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, 42 गुणे 100 और बट्टा में कितना 14, 14 से कटाएंगे 42 कितने बार में कटेगा 3, 3 बार में, 3 में 100 से गुणा करेंगे 300, कुल कर्मचारियों की संख्या आ गया कितना 300। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कर रहा है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करें। जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। 1000 लड़के में से 60% लड़के उत्तीर्ण हो गए, 1000 लड़के में से 60% उत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितना हुए 600, 600 जो है उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। 800 लड़कियों में से कितना 50% उत्तीर्ण हो गई, 50 मतलब आधा हुआ, आधा 400, 800 में से 400 उत्तीर्ण हो गई, तो टोटल कितना उत्तीर्ण हो गई 6 4 10 1000, 1000 उत्तीर्ण हो गई, उत्तीर्ण कितना हुई 1000 टोटल, तो अनुत्तीर्ण कितना हो गई फेल कितना हुई, टोटल कितना है 1000 और 800, 1800 है टोटल, ठीक है। उत्तीर्ण हुई 1000 तो फेल कितना हुई 800, तो हमसे क्या कर रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, 800 फेल हुई तो फेल का प्रतिशत कितना हो गया, फेल का प्रतिशत निकालेगा 800 विद्यार्थी जो है फेल प्रतिशत का, 800 जो फेल हुए हैं वो कुल का कितना प्रतिशत है, कुल कितना हो गया विद्यार्थी 1800, 1000 और 800, 1800, 1800 का 800 जो है 1800 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कटाएंगे, 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 चौके 8, 400 दूनी 800 बट्टा कितना आ गया 400 बट्टा 9, 400 में 9 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 9 चौके 36, 40 में से 36 घटाएंगे 4, ऊपर से उतरेगा शून्य तो वो भी 40 हो जाएगा, फिर 40 9 से भागा देंगे 9 चौके 36, फिर 40 में से 36 घटाएंगे बचेगा 4, अब तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर शून्य बैठाएंगे, 4 पर फिर शून्य बैठाएंगे, फिर कितना आएगा, फिर कटाएंगे 40 को 9 से तो कितना बार में जाएगा 4 बार में, 9 चौके 36, अब बार बार उतना ही आएगा 4 4, ठीक है। तो इसको कितना यहीं पर हम एक अंक तक ले जाएंगे दशमलव के बाद, यहाँ पर हम अब परसेंटेज बैठा देते हैं, यानी कितना आ गया फेल का प्रतिशत 44.4%, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी 44.4%, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।